अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के प्लेटफॉर्म से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह 1984 में भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी ने भारतीय खुफिया एजेंसीज़ के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और फिर इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के नतीजे में किस तरह लाखों सिखों के खून की होली खेली गई। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड। सवाल: क्या प्रचार करते हैं? जवाब: गुरु का कलाम पढ़ना और पढ़ाना, उसकी तशरीह करके लोगों को समझाना और कथा करनी। सवाल: प्रचार करने के लिए आप पंजाब में कहाँ कहाँ जाते हैं? जवाब: जहाँ लोग बुला लें मैं चला जाता हूँ। सवाल: आने जाने का खर्चा कौन उठाता है? जवाब: गुरु को मानने वाले लोग। सवाल: अकाली दल से आपका क्या ताल्लुक़ है? जवाब: जो गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले किसी भी फर्द के साथ हो सकता है। सवाल: दीगर सियासी जमातों से आपके ताल्लुकात की नौयत क्या है? जवाब: वो मज़हब से ही ताल्लुक़ की बुनियाद बनती है, किसी पार्टी के हवाले से ताल्लुकात कायम नहीं होते। सवाल: निरंकारी फ़िरके से क्या इख्तलाफात है? वो गुरु ग्रंथ साहब की तौहीन करते हैं जिसका सबूत उनकी तरफ से शाया करदा किताबों योग पुरुष और अवतार बानी में मौजूद है। सवाल: इस इख्तिलाफ की वजह से आपस में टकराव कब से शुरू हुआ? जवाब: जब से निरंकारी फ़िरके ने ये घिनौना काम शुरू किया है, इसका आगाज़ बहुत पहले हो चुका है। सवाल: कहाँ कहाँ क्या क्या वाक़यात इस सिलसिले में पेश आए? जवाब: मेरे दौर में 1978 का वाक़या ही सबसे ज़्यादा अहम है। सवाल: अमृतसर वाले हादसे की अहमियत क्या है? जवाब: पहले बता चुका हूँ कि वो लोग हमारी मुक़द्दस किताब की तौहीन करते हैं जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। सवाल: निरंकारियों के मुकदमे से बरी होने की वजूहात क्या समझते हैं? बदला लेने के लिए क्या प्रोग्राम बनाया हुआ है? जवाब: बरी होने की वजह तो अदालत जाने, बदला लेने का सही तरीका यही सोचा है कि सिख धर्म का प्रचार तेज़ तर कर दिया जाए। सवाल: इन वाक़यात में अखबारात का क्या रोल है? जवाब: ये बात तो अखबार वाले ही बता सकेंगे। सवाल: आप पर अखबारात में जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उनके जवाबात आप किस तरह देते हैं? जवाब: मैं सिर्फ़ गुरमुखी ज़बान पढ़ सकता हूँ और कभी कभी कोई पंजाबी अखबार ही पढ़ा करता हूँ। मैंने कभी लिख कर इल्ज़ामात का जवाब नहीं दिया। अगर किसी ने सवाल किया तो उसे जवाब दे दिया करता हूँ। सवाल: जो अखबारात आपके ख़िलाफ़ लिखते हैं उन्हें किस तरह मना करते हैं? जवाब: मैंने कभी इस मसले को अहमियत नहीं दी, ना ही उसे अपना ज़ाती मसला बनाया है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि बाज़ अखबारात के लोग मुझसे नाराज़ क्यों हैं। सवाल: आपके बयानात अखबार में किस तरह छपते हैं? जवाब: मेरी तकरीरों के अखबार नवीस नोट्स लेकर शाया कर देते हैं। सवाल: आपकी तरफ से अखबारात को बयान कौन जारी करता है, यानी आपका प्रेस सेक्रेटरी कौन है? जवाब: हर पढ़ा लिखा हल्का मेरा प्रेस सेक्रेटरी है। सवाल: पंजाब हुकूमत ने जब असलहे पर पाबंदी लगाई तो आपने कितने नाजायज़ हथियार दाखिल करवाए थे? जवाब: मेरे पास असलहा ही नहीं, दाखिल क्या करवाता। सवाल: इस वक्त आपके कितने साथियों पर मुकदमात चल रहे हैं? जवाब: मुझे इल्म नहीं,
कभी हिसाब किताब नहीं रखा। सवाल, किस किस मेंबर के पास कौन कौन सा असलहा है, गोलियां कितनी हैं, जत्थे के नाम पर कौन कौन सा असलहा है? जवाब, मुझे इल्म नहीं। सवाल, असला ख़रीदने के लिए रकम कहाँ से आई? जवाब, मेरे पास असला ही नहीं, रकम का सवाल कहाँ से पैदा होता है? सवाल, आपका भाई जागीर सिंह और इसका बेटा सोरन सिंह कहाँ छुपे हैं? जागीर सिंह की कार बाइन कहाँ है? जवाब, मुझे किसी बात का इल्म नहीं। सवाल, आप उन्हें अदालत में पेश क्यों नहीं करते? जवाब, मेरे पास होंगे तो मैं पेश करूंगा। सवाल, आपके नज़दीक उन मफरूर मुल्ज़मों की हैसियत क्या है? जवाब, मेरी राय महफूज है। सवाल, 2 अगस्त 1981 को आपने हुकूमत को ललकार कर कहा, एक मफरूर गुरमुख सिंह मेरे पास बैठा है, हुकूमत उसे गिरफ्तार करके दिखाए। जवाब, ये झूठ है। सवाल, आपने सिख दहशतगर्दों की माओं और बहनों को खसूसी सरोपे दिए, उसकी वजह? मेरे नज़दीक वो दहशतगर्द नहीं हैं, सिखों की आन बान शान हैं। सवाल, आपने ये भी कहा कि वक्त आने पर ऐसे दहशतगर्दों को सोने चांदी से तोलेंगे, ये उनकी किस खिदमत का इनाम था? जवाब, मुझे इल्म हुआ कि रंजीत सिंह नामी मफरूर नौजवान को सिर्फ सिख होने की वजह से पुलिस ने जुल्म का निशाना बनाया और अखबार नवीसों ने मुझे कहा कि पुलिस को शक है कि वो मेरे पास छुपा है, जिस पर मैंने कहा कि अगर वो मेरे पास आया तो मैं उसे सोने चांदी से तोलूँगा। सवाल, नरनकारी बाबा गुरबचन सिंह को किसने कत्ल किया? जवाब, मैं क्या जानूं। सवाल, आपके साथियों का नाम क्यों आया? जवाब, 1978 के सानहे की वजह से। सवाल, अगर आप सच्चे हैं तो उन्हें पेश क्यों नहीं करते? जवाब, वो मेरे पास नहीं है। सवाल, आपके गांव के कितने लोग उनके साथ हैं? पुरसा मफरूर कहाँ है? दोनों बातों का जवाब नहीं दे सकता और ना ही मुझे तादाद का इल्म है और ना ही मैं पुरसा सिंह के मुतल्लिक कुछ जानता हूँ। सवाल, 75 सिंह आपके साथ कब शामिल हुआ? जवाब, वो कौन है? सवाल, सोरन सिंह मुस्तकिल आपके साथ रहता है? जवाब, उसकी खुशी बाकी लोगों के साथ आ जाता है। सवाल, गुज़िश्ता 4 माह की सरगर्मियां क्या हैं? जवाब, मुझे याद नहीं, जहां सिखों ने बुलाया हम चले गए। सवाल, आप जहां जहां गए किन किन लोगों ने आपकी खिदमत की? जवाब, तमाम सिखों ने, कोई ख़ास नाम याद नहीं। सवाल, आपके साथी कौन हैं? जवाब, सब के नाम याद नहीं। सवाल, गाड़ियाँ और असलहा कौन सा था? जवाब, 2 बसें, 1 ट्रक। असले के मुतल्लक असले वाले ही बता सकते हैं, मेरे पास तो मजहबी किताबें ही होती हैं। सवाल, लाला जगत नारायण के कत्ल की खबर कब मिली? जवाब, तारीख याद नहीं, लोगों ने बताया था। सवाल, फायरिंग किस खुशी में की? जवाब, मैंने नहीं की। सवाल, सोरन और दिलबीर सिंह कब आपसे मिले? जवाब, मुझे नहीं मिले। सवाल, क्या क्या बातें हुई? जवाब, जब मिले ही नहीं तो बातें क्या होंगी? सवाल, आप अगली रात फरार होकर पंजाब क्यों चले गए? जवाब, फरार कैसा, मैं अपने गुरु स्थान पर अमृतसर आ गया था। सवाल, वारंट की खबर कब मिली? जवाब, 16 सितंबर 1981 को जब वारंट दिखाए गए तब मालूम हुआ। सवाल, अमृतसर क्यों गए? जवाब, स्नान करने गया था। सवाल, किन रास्तों से फरार होकर अमृतसर पहुँचे? जवाब, जिन रास्तों से मेरा गुरु मुझे ले गया। सवाल, गिरफ्तारी पेश करने में देर क्यों लगाई? जवाब,
کچھ انتظامات کرنے تھے۔ سوال، کس لیڈر سے کیا